आप हल्के में जाएंगे, जो भी आपके उम्मीदवार होंगे जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, हल्के में जाके वो जो चीजें हैं, यूटिलिटीज के बिल है, बिजली गैस पानी, उसके बिल है, उसके अलावा जनाब उनको जो रोजमर्रा चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जो ग्रोसरी है, उनके 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 जो प्राइस हाइक है, उसके अलावा और जो इश्यूज हैं वो लोग फेस कर रहे हैं पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, उसको हम अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी के साथ ही जस्टिफाई करेंगे। अभी तो 1 साल की हमें एक इमरजेंसी की सिचुएशन में, कंडीशन में, हमें हालात में हुकूमत मिली है, लेकिन उससे पहले आपने देखा, और ये भी इसमें यह है कि इत्तेहादी क्या थी आपको? एक आप देखिए इमरजेंसी थी? नहीं, इमरजेंसी ये थी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा था, मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाया जा, 24,000 नहीं तो आपके सबसे बड़े अलाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आप लोगों को मशवरा दिया था कि फौरी तौर पे इलेक्शंस पे जाएं। नो कॉन्फिडेंस हो गई, पीटीआई की गवर्नमेंट घर चली गई, पीटीआई का लीडर घर चला गया, आप फौरी तौर पे इलेक्शन पे जाएं। उस वक्त तो आप नहीं, तो इमरजेंसी किस चीज की थी? मैं आपको बताती हूँ, 24,000 अरब से 55,000 अरब पे कर्जा जा चले गए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा था जानबूझ के। अवाम को आप देखें, 9 मई का वाकया क्या वाकया था, कितना खौफनाक सानिया था। अवाम को अपने ही मुल्क के 9 मई का वाकया तो बाद में है, मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं तो हुकूमत में जब आप लोग आए थे नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या इमरजेंसी थी? राना साहब प्लीज, आप भी माशाल्लाह बहुत आपका वसी तजुर्बा है, आप माशाल्लाह सहाफत के जो है चैंपियंस में कहलाए जाते हैं, आपका बहुत बड़ा माशाल्लाह तजुर्बा है, इंटरनेशनल बहुत तजुर्बा है आपका। डोंट टेल मी यू डोंट नो कि यूरोप में जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर 3-3 वजीर आजम जो है वो अपने घर जाते हैं और बहुत ही एहतराम के साथ जो है वो एक्सेप्ट करते हैं शिकस्त को, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत की बात तो होती है, बातें तो बहुत होती हैं। मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, मेरा तो ये बहस ही नहीं है, मेरा तो ये कंसर्न ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा किया, नो कॉन्फिडेंस ला के एक बंदे को घर भेज दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली एक बंदे को घर भेजा, बहुत अच्छा किया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो आप कह रही हैं कि इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हम आए, वो कौन सी इमरजेंसी थी जब नवाज शरीफ साहब ने आपको बोला था कि वो हुकूमत घर चली गई है, आप फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, कौन सी इमरजेंसी थी जिसने आपको 1 साल यहाँ पे गुजारने के लिए? देखिए, एक मुल्क को दिवालिये की तरफ पीटीआई की हुकूमत लेके जा चुकी थी, इंतशार की सियासत को बढ़ा के अपनी आवाम को अपने फौज के खिलाफ खड़ा करने की साजिश पीटीआई जिस तरह से तेजी से कर रही थी, ये वो तमाम नेगेटिव चीजें। और फिर इंटरनेशनल, मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ हमें धकेला जा रहा था, ये तमाम वो चीजें आपने देखी है कि किस तरह से पीटीआई मुल्क को किस तरफ धकेल रही थी, उस अंधेरी खाई की तरफ धकेल रही थी। तो डेफिनेटली इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन। अगर आप टर्म इमरजेंसी यूज नहीं करते, एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम जा रहे थे, उससे बचाने के लिए। देखिए नाज बीबी, I'll have to this is a very ये पुराना सेंस हो गया है। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए आपके लिए अगर आप फौरी तौर पे आप लोग इलेक्शंस में जाते, नहीं मैं सवाल नहीं, आपका सवाल जो है ना, आपका जवाब, मेरा सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रही है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि अगर आप उसी वक्त चले जाते इलेक्शन में फौरी तौर पे, आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मूव, आफ्टर सेंडिंग द पीटीआई गवर्नमेंट होम, उस वक्त पीटीआई का जो ग्राफ था वह 9% पे था, ठीक है, और 9 मई से पहले उसका ग्राफ ज्यादा था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको सूट करता था वो उस वक्त गवर्नमेंट में जाना, और सॉरी इलेक्शंस में जाना, गवर्नमेंट में जाना नहीं सूट करता था। के बाद उनका ग्राफ कहाँ पे पहुंचा हुआ है? 9 मई तो बाद में आया ना, वो तो नो कॉन्फिडेंस कहाँ पे और 9 मई कहाँ पे, वो इतना अरसा बीच में गुजर गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये हमारा हक बनता था और ये हमारा राइट था कि हम अपने टर्म को पूरा करते। ये एक शख्स की शिकस्त की वजह से क्या हम पूरी पार्लियामेंट कर देते हैं? अगर आप उस डेट से आगे इलेक्शन जाते हैं, 90 दिन के बाद जाते हैं इलेक्शन, तो यू विल ऑब्जेक्ट टू इट, राइट? डेफिनेटली। ओके, तो चलें, कोई बात तो आपने मान ली, मेरी बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो चलें, अच्छा चलें। सो आपको ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये जो अफवाहें हैं, जो बातें हैं जो निकल रही हैं कि जनाब हो सकता है केयर टेकर सेटअप स्ट्रेच कर जाए, वो आपको स्ट्रेच होता हुआ नजर नहीं आता, और अगर होगा तो आपने क्लियरली बोला कि आप उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे, ऐसे ही है ना? डेफिनेटली जी, बिल्कुल। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, एक तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि आप लोग जो मिल के बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई है आपने आइंदा आने वाले दिनों में, पार्टी जो है अलग आपका मैनिफेस्टो है, बाकी पार्टीज का अलग मैनिफेस्टो है,
आप लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, बट डू यू थिंक कि ये जो चंक मिला है आईएमएफ का इस वक्त, और ये दिस चंक इज गुड इनफ फॉर अनदर लाइक 4 months 3 months टाइम, जिसपे इलेक्शंस में आप लोग जाके जब कैंपेन चलाने का वक्त आएगा, जब कैंपेन चलानी पड़ेगी आपके कैंडिडेट्स को, तो वट एवर यू से टू द मासेस, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके आपके कैंडिडेट जो भी बात कहेंगे, विल द पीपल बाय इट कि जनाब ठीक है, जो 10 महीने में हुआ वो जनाब प्राइस हाइक हुई, कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, सब कुछ सामने रखते हुए यूटिलिटी बिल्स कहां से कहां पहुंच गए, महंगाई कहां पे पहुंच गई, तो फिर भी लोग आपकी बात सुनेंगे, मैं ये इसको बाय करेंगे इस सारी चीजों को? देखिए, लोगों ने सुना, लोगों ने इस चीज को समझा, और तभी तो आप देखें कि कराची जैसा शहर जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है गुज़िश्ता आपने देखा कि MNAs दूसरी पार्टी से रहे, इस दफ़ा आपने देखा कि किस अंदाज से कराची के लोगों ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, और मेयर कराची भी हमारे आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, पूरे पाकिस्तान भर की आप बात करें तो लोग समझते हैं इस चीज़ को, लोगों को अंदाज़ा है कि 75 साल की जो तारीख अगर आप निकाल के देख लें, जितना तेज़ी से कर्जा PTI की 3.5 साल की हुकूमत ने दिया, वो फिर उन्होंने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसके बाद जो उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, जो हमारे बायलैटरल ट्रेड और रिलेशंस होने चाहिए थे, उसको जितना नुकसान पहुंचाया वो किसी और सियासी जमात ने हुकूमत में नहीं पहुंचाया। और ये भी आप देख रहे हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब जिस तेजी से 1 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए बायलैटरल कॉपरेशन को इम्प्रूव किया और बढ़ाया, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस के ऊपर काम किया, ये सारे वो नए डोर्स हैं जो ओपन कर रहे हैं। CPEC जो हाल्ट पे था उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो ये चीजें मैं समझती हूँ कि ये कामयाबियां हैं और ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएंगी। जहां तक आपने IMF की बात की, IMF का टेम्पररी ये जो रिलीफ है, ये एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे और टेम्पररी रिलीफ जरूर है, लेकिन साथ ही साथ हम वो दरवाजे खोल रहे हैं दीगर ममालिक के साथ ट्रेड के, जो हम बार बार कहते हैं कि वी वांट टू डू ट्रेड, नॉट वी डोंट वांट एड, वी वांट ट्रेड। तो उस ट्रेड को मुतारफ कराने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, हालात साजगार बनाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपको पता है कि 3.5 साल में यही रोया गया, जब मुल्क का सरबराह और वजीर आजम खुद चिल्ला चिल्ला के कहता था कि ये पाकिस्तान में करप्शन है, तो कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। एक अनसर्टन माहौल था, एक केओटिक सिचुएशन थी, उससे पाकिस्तान बाहर आया है। आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और अवाम को इस चीज की उम्मीद है। अवाम जानती है कि 3.5 साल में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसका नुकसान सबको उठाना पड़ा। ओके, फेयर इनफ। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, वो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की है एंड उन्होंने बहुत उनकी ग्रूमिंग हुई है पॉलिटिकल स्टेज पे और इंटरनेशनल स्टेज पे। आई मस्ट एक्नॉलेज दिस थिंग, बहुत अच्छी उन्होंने अपने इनरोड्स बनाए हैं इंटरनेशनली, इसमें कोई शक नहीं है। और बट माय क्वेश्चन इज कि ये चीजें जो है